चटका डोला सांगवान का गेल लिया कठुआला और न्यून तो चटकाया गया शुभराम कल भाली वाला वो कड़का बना रहा था हमारे के डूम होया करता वो गांधी ने भाई बेशक ये फिर गलत कमेंट कर लियो। गांधी ने भाई मतनियों को हमारा देश का नाश ठाया था, ये दो टुकड़े करे थे और तो देश के ऊपर कुर्बान हो गया इनका था कोई चक्कर नहीं। और भाजी ने मारा नहीं, झांसी की गल भी गद्दारी करी थी, छिंदी ने अंग्रेजा था सह देकर उसकी हार करवाई थी। आज वो भाई कौन सी पार्टी वाले वो रात में भाई मंत्री बनने लग रहे हैं। ये भाजपा वाले ने भी ना कराया भाई, कांग्रेस वाले तो ठीक थे, उसके खिलाफ थे हुए भगत सिंह कर इसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रही भाजपा वाले ने भी ना कराया। तो हमारा देश में यो इतना धंधा भरा हो 15-15 लाख भी दिए जाएंगे और दो मिले बाद जो कहे ना मोदी साहब आपने उससे तो ना पाई चंद भी आ जाओगे। तो पुटाने वाले जितने भी मेरे भाई हैं कमेंट करके तो पिछली वीडियो में कमेंट जरूर करियो भाई, दिन कमाऊंगा इतने पुटाने में। राम राम जी सारे छोटे बड़े बन भैया का कताओ का कितना है। और ये जो मुद्दा एक और है वो दूसरी डाल का देखो भाई, हमारे ये संस्कार हैं जो तो हमारे दौर बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारी संस्कारिक धरोहर है जिस पर हम आगे आने वाली नस्लों कुछ इन पे ज्ञान लेकर आगे आने वाली नस्लों को दे देवें। घना नहीं तो थोड़ा बहुत तो कोशिश कर रहे हैं। मान लिया मैं एक बात कहूँ भाई, 10 मत एक कभी पल्ला पड़ेगी तो भी अभियान मुहिम हम अपनी सफल मान जाएंगे। लेकिन समस्या एक आवा है उनमें कुछ न कुछ 99% लोग अनताओं की बात करी 100 की 100 आई है। लेकिन एक भाई ने न्यू पूछ रखी था बहुत एक सौम्य ले जाता है। अगर बाप की बात बिल्कुल सही है, जमाना आजकल बदल चुका है और आप पर्दा रिवाज को बढ़ावा देना चाह रहे हो तो ये जो आप नहीं करे भाई तुम संस्कारी बनो, बड़े छोटे की शर्म करो, तो आप उस बात पे वो भाई नु कर है भाई आप पर्दा रिवाज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पर्दा हम छोड़ना चाह रहे हैं भाई, बाहर बेटी को पर्दे में ना रखा जा। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? तो देखो मेरा पर्दा का मतलब ये कौन है कि जो अगर हमारी बूढ़ी ओला खर्चा कर दी वो ओला खर्चो ना। मेरा पर्दा का मतलब यो है सिर पर कपड़ा रखो, पूरे कपड़े पर हो। जो महाभारत आया था ना, जो द्रौपदी के कारण इतनी खून की नदियां बह गई थी, वो उसकी कोई धोती नहीं साड़ी नहीं खोली गई थी, उसका सिर का कपड़ा खींचा था। उसने चीरा रण कहे हैं, चीर हम किसने कहा आगरा, हाँ चीर हम सिर का कपड़ा ने कहा आगरा, जो सिर पर कपड़ा हमारी और तो ओढ़ रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है भाई सिर पर कपड़ा रखो, पूरे कपड़े पर हो, हमारे ये संस्कार है। और हम दो ना इन कति न्यू नहीं कंधे भाई दो ना तम कति इसने ओल्ला न खेचे रहो ना, वह बात हमारी नहीं रह रही। और शर्म तो आख्या की आग्रह है, आख्या में शर्म रहेगी जिस बेटी का या बहू का वो अपना घर न बसाओगी, संस्कार जिंदा रखेगी और अपने बड़का ने भी संस्कार देगी और भाई वो अगले हमारे ये संस्कार चले जाएंगे और ये हमारी मुहिम चली रहेगी। चलो यह तो था भाई आप एक राम बजक के नाम था, उस भाई ने कमेंट कर रखा था कि आप हम पर्दे रिवाज को बिल्कुल हम बढ़ावा देगा जी नहीं भाई, हम तो नहीं चाहो हमारी बाण बेटी बहू बेटी आओ जो वे भी जो बह जाओ वे भी पढ़ो लिखो नौकरी करो भाई, गाड़िया में घूमो खूब मौज लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ताऊ का कहने का तात्पर्य ये है कि उस आजादी को शारीरिक सुंदरता का शो मत बनाओ। उस एक जो भगवान ने आप लोगों को एक तहजीब और तमीज दी है उसका पालन करते रहो और बाकी अपना कुछ करो बाण बेटी को बड़ी बात नहीं है। तो ताऊ ने यह बात स्पष्ट कर दी। ये ताऊ एक चीज में मैं रहना खुद अपना पर्सनली छो भी उठ रहा है इसमें, मैंने चाहे भूडा बताइयो। एक भाई है भाई रामा रामा नाम है, उसके कमेंट चेक करियो, जो पिछली वीडियो आता होगी उस वीडियो पे उसने बहुत भद्दी भाषा का प्रयोग कर रखा है और वह भद्दी भाषा ही अगर बताऊंगा देखेंगे छो उठेगा कि नहीं उठेगा। तो उसने न्यू कर रखा है कमेंट आपकी एक वीडियो पे, यो ताऊ झूठ बोल रहा है, इसकी कोई भी बात सच्ची नहीं है, यो अंग्रेजा की नाजायज पैदाइश है। और बड़ा शब्द उसने बहुत भद्दे तरीके से कर रखा है और मेरे इस बात को छो उठा है। और हालांकि मैंने उसको कमेंट का जवाब भी दिया था, वहां पर सामने आगा बोल पाछे थे दुनिया वो क्या करे। तो आप उस पर क्या कहना चाहो उस भाई ने इस बात पे? भाई मैं तो अपनी जुबान से इस किस्म का कोई गंदा शब्द काटू नहीं, को किसी की नाजायज भाई पैदाइश है कि वो है। बाकी भाई जिस भाई का न्यू शक लगता हो भाई मेरा तो आके ना बहस कर सका भाई, मेरा तो आके पूछ सका है यो उसने उस बात पे कर रखी है। यो जो कलानौर का दरवाजा टूटा था यो सब झूठ है बकवास है नाजायज पैदाइश फलान इस बात पे कर रखी है उसने। उसकी मेरी बात सुन ले, मुझे भाई तारीख भी बता दूंगा। 16 जून 1784 की बात है या पहले हमारे ब्याह हुआ करते सिर्फ गर्मिया में, ये तो जाड्या मत ही बोने लगे है। हमारा यो संस्कृति आए पाछे आई है, ये पश्चिमी सभ्यता आई है। गर्मिया में ब्याह करते हुआ तारीख आज भी मेरा याद है, 16 जून 1784 का वो दिन था। और भाई इन आदमिया ने कराया था और अपनी बेटिया की इज्जत खातर कराया था। और भाई मैं तुमने फिर यह बताऊँ हूँ, जिस भाई का शक हो भाई मेरा ताकन है और भाई बहस कर सका वो उस आदमी का पेटा भर दूंगा। तारीख मैंने आज बता दी, स्थान बता दिया है। और भाई यह बात और तुमने मैं बताना चाहूँ हूँ, अगर बचाए तुम
भद्दे कमेंट किए, मैंने पहले भी बताइए, चाहे मैंने गाल भी दे लियो। मैंने ये अपनी मुहिम चला रखी ना, जो अपने संस्कार बचाने की, अपनी रीति रिवाज बचाने की, और भाई हमारे बहू बेटा चाहे भाई इन्हें समझाने की, अगर हमारी इन्हें संस्कृति ने खत्म ना करो। या मुहिम मैं इतने चल रखूंगा, इतने जब तक भाई मेरे इसमें तन्मय भाई जान है और भाई मेरे हंडन की आसंग है भाई, फिर हो सका है भाई कौन को मेरी भाई इसने बात ना और भी पकड़ ले रही, आगे चला रहे, हमारे संस्कार बचे रहो। बहुत बढ़िया बात। लेकिन ये बताऊं ना, देखो उन शब्दा प्रयोग करे नहीं करूं मैं भी नहीं, लेकिन एक कठोर शब्दावली का मैं जरूर प्रयोग करते हुए, और रामा भाई पढ़ भी लियो चाहे कमेंट, उसने जो बौद्धी भाषा का प्रयोग कर रखा है। मैं उसको बताना चाहूँ कि उस वीडियो में कम से कम 3-4 कमेंट आ रहे हैं। तो कुताना गांव के बोला डोला डोला है दादा कोई बुटाना के है, उसका कमेंट भी आ रहे हैं। मैंने कहानी मेरा उसका बुटाना गांव है, बुटाने का डोला था, उसमें उसका बहुत बढ़िया रोल था। डोला वो न्यू कहा करता है बैरागी था, चटका डोला सांगवान का गेल लिया गठुआला, और न्यून तो चटकाया गया शुभराम कल बाली वाला, वो कड़का बना रहा था हमारे के डूम होया करता वो। अच्छा। तो डोला का भाई आज भी इतिहास में शुभराम का और इसका सांगवान का गठुआला का आज भी इतिहास में नाम चल रहा है। ये तो सिर्फ न्यू है, अगर भाई यह भोली कौम थी इनकी, इनका इतिहास को लिखनिया था को नहीं भाई। और जो उसे अंग्रेजा के गद्दार थे भाई, उनने भाई आज़ादी के बाद में भाई वो जो बनाई बात थी ना, वो तो भाई महापुरुष दिखा दिए, और जो महापुरुष थे ना वो जमीन में गाड़ दिए। यानी कि इतिहास पलटी मार दिया हमारा, कति पलट रखा है। चंद्रशेखर का ला ले, भगत सिंह का ला ले, राजगुरु सुखदेव का ला ले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ला ले, महाराजा सूरजमल है, शुभराम कल है। ये इतिहास तो जमा दबा रखे हैं, इतिहास में इनका नाम नहीं ले रखा भाई। के सावरकर है भाई, और ये उपाध्याय है, गांधी है, नेहरू है, इन नौकर रखा है। इब गांधी ने भाई बेशक ये फिर गलत कमेंट कर लियो, गांधी ने भाई मतनियों को हमारा देश का नाश ठाया था, ये दो टुकड़े करे थे भाई। न्यू बताया करते हम तो थे बालक है, हमारे बुढ़े न्यू बताया करते दोनों हाथ कर रहा था जी, न तभी नेहरू तभी अगर तुमने प्रधानमंत्री बनाऊंगा, वो भाई फिर देश आज़ाद हो गया। तो वो अपना उसमें भाई सच्चाई पर रहने खातिर है, इसने भाई पाकिस्तान बना दिया, उड़े जी ना प्रधानमंत्री बना दिया, नेहरू प्रधानमंत्री बना दिया। अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहता, अगर वो प्रधानमंत्री होता, तो आज ये हमारे जो लोकसभा में विधानसभा में रोले पड़ रहे ना, या इस किस्म की राजनीति हमारे देश में चलनी है थी विकास पे। और भाई जो ना मुद्दा पर हमारी राजनीति चल रही, कोई जाति पाति पे नहीं आवे, कोई आरक्षण पे नहीं आवे, और कोई धर्म पे नहीं आवे। सर भाई उस आदमी की या वो थी, हमने उसके विचार देखे है, हमारा ताऊ भी था फौज में, वो भी हमने बात बताया। तो ताऊ मना वर्गीय शहरी मन साहब सुनी है, बोला जो देश से प्यार कर दे वो तो देश पे कुर्बान हो लिए थे, और जो दलाल थे उनके हाथ में सत्ता आई थी। इनने तो वो हाथ पांव जोड़ के ने, और इनने तो उनका वो करे है, गद्दारी करी है। इनकी इवनियों का ये जेल काट रहे हैं, जेल आज भी काटे हैं जो उनके है ना सरकारी बदमाश हैं, उनके उड़े भाई वो बताओ टेलीविजन भी लग गया, उन्हें बढ़िया खाना भी मिला, उन्हें सारी सुविधा मिले है। तो ये जो अंग्रेजा के गद्दार थे उन्होंने जेड़ा में सारी सुविधा मिला करती। ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे, क्रांतिकारी तो कुर्बानी दे गया अपनी जवानी का में दे गया, को बुढ़ापा में दे गया, को कितना दे गया। ये कह ये भाई बुलाए झूठ बात से, और अपनी छाती बात धर के देखो, उस कल बालिया 8 छोरे दे, और 5 छोरे आगे खुद की शादत दिया, 6 आदमी आगे उड़े शादत दे दी हमारी बहन बेटी की इज्जत खातिर। और आज भाई कुछ गंदे आदमी जो ये कमेंट भी करेगी ये बात झूठ से, या झूठ नहीं है, सिर्फ ये इतिहास दबा रखा है। जब भाई इनका ठीक आदमी की सरकार आवे ना, तो इतिहासवाद इनके नाम आंदे भाई। महारानी झांसी का भी अंता, राजमंगल पांड्या के अंते, रजो देश को ऊपर कुर्बान हो गया, इनका कोई जिक्र नहीं। और भाजी ने महारानी झांसी की गल भी गद्दारी करी थी, छिंदी ने अंग्रेजा था सह देकर उसकी हार करवाई थी। आज वो भाई कोसी पार्टी वाले वो राज में भाई मंत्री बनने लग रहे हैं, राज में उनका छाउन लग रहा है। तो भाई हमारा देश का जो ना कति हो नाश हो लिया, राजनीति कति भ्रष्ट हो ली है, कति गंदी हो ली है ना। ये भाजपा ने भी ना कराया भाई, कांग्रेस वाले तो ठीक थे, उसके खिलाफ थे वह भगत सिंह का, इसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रही नु भाजपा ने भी ना कराया, ना उनका शहीद का दर्जा दिवाया, ना भाई उसका तो ना यो के गद्दार देशद्रोही का उसका सुभाष चंद्र बोस का वह खिताब उठवाया। और वो तो तब देख हमारे नसीब फुटे उड़ हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस ने देख बेचारे ने जान मौत मिली है, उसके तो फूल भी बन जोगे ना हुई थी। उसका ये इतिहास और कटवाने लग रहे, उसका इतिहास नहीं कटवा रही है, शास्त्री का इतिहास नहीं कटवा रहे। अगर ये इतिहास कटवाओ तो लोगों ने बेरा पट जाए, उस समय फिर इनकी मिली भगत है।
कांग्रेस और भाजपा की आपस में मिली भगत है। जब सही बात आओगी ना तो ये इकट्ठे एक कमरे में बैठ के बताओ हैं कि भी हमने यो न्यू करना है ना तो थारा बूझा पैठ जाएगा, वो न्यू कह जे है तुम न्यू कर लो ना तो थारा बूझा पैठ जाएगा। ये सिर्फ उन आदमियों ने दबाए रखेंगे, अपने ऊपर रखेंगे। कदे कोई सा आदमी ना आ जाए जो तुमने जमीन में दाब दे, और उन जो हमारे क्रांतिकारी थे जो देश के लिए लड़े हैं, जो आजादी के असली हीरो थे, वो ऊपर आ जाए। तो यह गंदी राजनीति होगी। बस सारे के सारे गंदे भ्रष्ट हैं। इतने प्रधानमंत्री आ गए कि भाई इतनी राजनीतिक पार्टियां ने राज कर लिया, और उनका जो जवानी में 25-25 साल की उम्र में अपनी देश पर जान खपा गया तो उनका शहीद का दर्जा नहीं। और उनका की देवा लोकसभा में अकबर की देव फोटो नहीं, उनका नाम तो को हवाई अड्डा नहीं, कोई संस्था नहीं, को कुछ नहीं। और भाई चौधरी छोटू राम ने कराया था 36 कौम की भलाई खातिर कराया था कि जब भाई डॉक्टर जब ऐसे उसका नाम पर अपने को संस्था खोल रहे हो, इस सरकार ने तो कोई सी ने उसका नाम पर कुछ कराया क्या? दो अंग्रेजों तो लड़ाई उस आदमी ने लड़ी थी, न्यू कही थी अगर 12 रुपये मन का बहा नहीं मिला ना तो हम खड़ी अंगीवा में ही खिला जाएंगे। जब उसने अंग्रेज अफसर ने बुला दिए थे चौधरी साहब आ जाओ 12 का मिलेंगे, बोले 13 जाएंगे। वो आदमी था, उस आदमी का था कि जकरा नहीं कर रही है। और ये जो भैया अंग्रेज जाएंगे वो क्या भरा करते, उनका जीव दूरी कराया करते। आज वो जो है देश के ही रो रहे हर बार आजादी के दिलाने करे तो सता हूँ। जब कराई जो इलेक्शन आ रहे हैं अपने सापला जाके देखियो, सर छोटूराम का जो बना रखा है म्यूजियम में, खूब माला डाल लेंगे सब आगन है। अरे इतने जरूरत नहीं पड़ेगी इलेक्शन नहीं आंदे इतने उस पर काबर कुछ बीट करो तो कुछ करो, कोई जात पूछनिया नहीं है इस बारे में। वो तो मैं बताऊं रे, वोट की राजनीति है। वोट के टाइम सारे आवे हैं, वोट के टाइम पे मेरे दर भी हल्काड़े आवे हैं। प्रधान जी करो मदद मंगावा, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, मदद सारे ना चोर मानू हूँ भाई, ना मैं किसी का भाई जो ना विरोधी ना किसी का समर्थक है भाई। तुम जो करनी हो करे जाओ भाई, हमारे जो मन माओ हर बार हमने जो बात सुन रखी है वो बात हमने सच्चाई बतानी है। और बाकी ये तो जो था ना, ये तो छोटा माड़ा यो बताओ है, इसका जा सारे के सारे भाजपा ने भी मनाओ इसका जन्मदिन है आकर है। फिर ऐसा कोई काम नहीं करे जो राजीव गांधी का, संजय गांधी का, अकबर इसका के यो दीनदयाल उपाध्याय का, सावरकर का, यही जवाहरलाल नेहरू का, इनका नाम तो ये इतनी जो है संस्था सब देश का इनका नाम सब सारा देश इसका नाम इनका नाम कर दिया। नहीं बताओ रहे न कौन से न भाई जब इसका जान का नुकसान होया, कौन से का माल का नुकसान हुआ, इन्हें तो मालो माल करके जा रहे अंग्रेज। और भाई क्या मैं कसर रही जब हमारा देश ने तू सुन लाग रहे, एक एक आदमी का 500 करोड़ रुपया लगन लाग रहा है। हमारा देश तो आदमी सोने की चिड़िया है। यो क्या बताओ जीएसटी टैक्स है यो लाने की हमने कोई जरूरत नहीं। अगर ये जो है ना हमारा मोदी साहब प्रधानमंत्री काम यो बढ़िया कर रहा है, फिर इसने मनु को अपने वाले ने भी छेड़ लिया, दंतेर वाले भी गणाए दाब रहे हैं। सारे की एक नहीं तो तलाशी ले लेगा ना, या जीएसटी बेशक हटा दे, कोई टैक्स की जरूरत नहीं है, इतना धन आ जाएगा। वो तेरी वह बात भी सच्ची हो जाएगी जो 15 लाख की का धन हमारे एक आदमी ने 15-15 लाख दूंगा तो हमारा देश में यो इतना धंधा भरा हो 15-15 लाख भी दिए जाएंगे। और जुमले बात जो कहे ना मोदी साहब आपने उससे जो ना परिचंद भी आ जाओगे भाई जो सच्चा पाया 15-15 लाख हमारे दे दिए। तो आप इन्हें सारे ना छेड़ ले, न्यू मत करो भाई। जो थारा भी उसमें आ जाए पार्टी में उनने दबा देना कौन सा पाउडर ले रहे उससे तो होगा उन्हें साफ कर दो। कांग्रेस में रहे उन पबले में भाई, और कोई पार्टी में रहे वो सारे के सारे भाई वो काला धंधा भरे हैं। और थारे दो राय पासो काला धन बेना की चल था। तो एक नीयत तक कर ले मोदी साहब, यो वाजपेयी नाप ताई कही थी तो गुजरात के दंगे कराए जब भाई वाजपेयी मोदी साहब राज धर्म का पालन कर ले और राजकरण सीख ले। तो आज फिर मैं अपने याद दिवा हूँ वाजपेयी जी तो चले गए, मोदी साहब राज धर्म का पालन कर ले। का प्रधानमंत्री तो हमने नहीं सकन हो जाए जिंदगी जी ने देख लिया अगर फलाना आदमी ना कति जो ना नेक नीति थे और बगैर जो ना पक्षपात के राजनीति करी थी, उसने सबकी तलाशी ली और सारे का काला धन काटा। भाई बहुत बढ़िया बढ़िया बात तो बता रहे। देखो इतिहास के तथ्य कदे भी झूठ नहीं बोला करते, इतिहास को मुरोड़ तोड़ के पेश कर देना ये हमारे सियासतदान जो हैं, जो सियासत में बैठे हैं, जो राजनेता हैं, उनका कदे तय रहा है। जुड़ सा होगा वो अपना इतिहास बताओगा और दूसरे के इतिहास को दबा दिया जाओगा, यानी कि एक दूसरे का इतिहास दबाने पर लग रहे हैं, अपना इतिहास नहीं उखाड़ना चाह रहे हैं। तो मैं सीधा उस समुद्र पर आ जाऊँ, जिस भाई ने वो शब्द यूज कराया था ना नाजायज पैदाइश, तब भाई मैं तन्ने खुले रूप से चैलेंज करूँ हूँ। मैं भाई बुटाने
वाले जितने भी मेरे भाई है कमेंट कर रखे तो पिछली वीडियो में कमेंट जरूर करियो भाई। दिन धर के मैं आऊंगा एक दिन पुटाने में और वह तब यह कहानी भी दिखाऊंगा बकला केला तोड़ने में यो डोला दादा था ना था। अब गेला मैं जाऊंगा बाली में भी उड़े आदमी में भी पूछूंगा अक्सुब राम कल कल की के कहानी है के नहीं है तो मैं तो एक तथ्य से मिला कर रख दूंगा। लेकिन जो कर तू बोल रहा है जो जिन शब्दों का तना प्रयोग करा है मैं उन शब्दों को खुली चेतावनी देते हुए तेरे एक चेतावनी दूं अगर जा आदमी और आदमी की जात से तो शेम या क्या मेरे क्या और ताऊ के लिए बैस लाके देखा जब मेरा लाग जाएगा कौन नाजायज है और कौन नाजायज नहीं है। सुबराम कल के वंश तो फिर गद्दी खेड़ी में आ गया बाली में पानी नहीं था पीने का। अच्छा अच्छा अरे आगे गद्दी हाँ बाली में तो एक रह गया था एक आड़ा आ गया था एक ब्याह नहीं करवा रहा था। अच्छा वो बाली वाला था मेरा क्यों करके यो तो गोत बदल गया अपना और ये तो दूसरा था कल यो गद्दी खेड़ी में बसे है उसके तो 2 बच्चे थे ना। अच्छा तो सुबराम कल की जो एक प्रणाली चलती आ रही है वो आड़ा गद्दी खेड़ी में बसे है। चलो मैं गद्दी खेड़ी आड़ा बोल रहा है पूछ के दिखा दूंगा। मैं तो हुआ बात कहूँ हर एक तथ्य से मिलाने तैयार हूँ लेकिन तुमने जो शब्दों का प्रयोग करा है जब तू सच्चा है तो एक विषय में आ गए ताऊ गिल्ला उन बातों बैस लाके देखा जब हम तना मान जाएंगे और तू थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखा है ना समाज आई ना है अपने आप देख लेगा कौन किसकी किसी पैदाइश है। मैं भी यह बात कहूँ हूँ पढ़ा लिखा तो सुनी बन पढ़े कैसा हूँ उस टाइम तो भाई हम 10वीं करी थी वह भी गोंडा में करी थी जाकर हमारा स्कूल नहीं आया करते। फिर भाई जो बात किताबा में नहीं है ना जो गूगल पर नहीं लकड़ती है वो ताऊ तो पाऊंगी भाई जिस भाई का जी करता हूँ ना अगर सवाल जवाब कर लियो और कति भाई जो है ना जवाब देने में तैयार हूँ। और भाई नहीं तो ये कमेंट थोड़े सोच के कराया करो क्योंकि जो है ना हमारा देश का नाश भी नहीं होने लग रहा है ये लिहाज शर्म और काने का खत्म होने लग रहे हो और बड़े छोटे ना खत्म करने लग रहे हो। तो भाई अपने बड्डा का मान सम्मान करना सीखो और जो इस किस्म के कमेंट करे ना तो उनका जब मत अपना मुंह तको को ना भाई क्यों ना आप पर बेरा पट जाएगा भाई तुम किस किस्म की औलाद हो और ये किस किस्म की औलाद है। अंग्रेजा के जो भाई हमने ये कर रखा है जो लड़ाई कर रखी है वो इतिहास ये भाई हमारी जान लग रही है। सरकार हमारा इतिहास ने बेशक दबा लो फिर मुंह दबानी हम अपने बड़का ने बता देना भाई तो सोशल मीडिया आ गया अब तो हमारा फैल भी जाएगा भाई सारे ने बेरा भी पट जाएगा और कदे न कदे भाई जो है ना इनका भी साथ में होगा कि इनका भी इतिहास ऊपर ले आ जाएगा। चलो अब बहुत लंबी बढ़िया बात करिए लेकिन लंबी वीडियो और कभी नहीं कहते हैं अतः अगली अपडेट थी बने रहियो दिनेश गहलावत राजपाल सिंह ताऊ राजपाल सिंह कल के साथ है क्योंकि अगली वीडियो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि सवाल ज्यादा ज्वलनशील होंगे ताऊ तय घनी लंबी वीडियो इस मारी नहीं बना रहे हम तो बने रहियो जमींदार मीडिया पे। जय हिंद।